मेरे मीठे बाबा, मेरे राजे बाबा। बाबा कहते हैं कि मैं रोज ज्ञान रतन लुटा रहा हूँ। मेरे बच्चे, उन ज्ञान रत्नों को कैच करो, मुझे कैच करो। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, कैसा मेरा बाबा है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, एज इट इज़ मुझे जानो पहचानो। और उसकी अपनी पहचान देने के लिए उसको स्वयं नीचे आना पड़ता है। और पहचान कैसे पाते हैं? जब हमारा वो दिव्य नेत्र खोलता है, तीसरा नेत्र खोलता है। और नेत्र भी वही खोलता है। हम कहें कि हम कुछ हैं, हम कहीं भी कुछ भी नहीं हैं। अपने आप आकर वो चुनता भी है, बनाता भी है, नेत्र भी खोलता है, अपनी पहचान भी देता है, बनाता भी जाता है। पूरे रास्ते में वो साथ होता है, वो ही बनाता है। तभी तो कहते हैं ना, क्या कहाँ से मैं निकलेगी? मैं उसकी निकलेगी जिसमें मैं बची हुई होगी, जिसने अभी बाबा अपने को भी नहीं जाना, बाबा को भी नहीं जाना। मैं कौन? बाबा रोज रोज आके हमारी कैसे परम धाम से नीचे आता है, रोज रोज हमें हमारी पहचान याद दिलाता है। पहचान से रोज रोज हमारे अंदर सुधार आता है। आत्मा अपने को उस अनुसार बनाने की संकल्प लेती है। संकल्प भी वही दिलवाता है। नित्य नया संकल्प भी देखते हैं, अपने आप दिलवाता है, उसको पूरा भी करवाता है। सब कुछ बाबा अपने आप करवाता जाता है, करवाता जाता है। तो फिर हमारी मैं निकलती ही नहीं है। कुछ भी तो नहीं किया। अगर गहराई से देखें तो ए से लेके जड़ तक सब बाबा ही करता है। पर आत्मा जितना समर्पण भी कैसे कहें, समर्पण भी उसके प्यार में अपने आप होता जाता है। प्यार समर्पण भी अपने आप करवा लेता है। लगता है जीरो, वाकई में जीरो, जीरो भी वो खुद करता है। और जब आत्मा जीरो बन जाती है
तो उससे अपने आप हीरो पार्ट भी बचता है। पर ये सब प्रेम में विलीन हो, प्रेम में होता है। हमने ये भी अपने आप आत्मा को याद आता है कि हम पर टाइम आता है तो कैसे अपने आप याद आता आत्मा को कि मुझे भगवान चाहिए, भगवान मिलता है। पाठ ऐसा लगता है जैसे पाठ बजाई जा रहे हैं अपने आप। ये भी ना जैसे से लगता है पूरा पाठ चल रहा है। इस पाठ में इसमें भी ना जैसे ड्रामा चल रहा है ना, ड्रामा में अपने आप पाठ आ रहा है, बजा रहे, जैसे वो ड्रामा अपने आप पाठ बजवाई जा रहा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं भी आता हूँ अपने ड्रामा अनुसार, फिर आता हूँ नीचे उतरता हूँ और अपने बच्चों को कैसे एक एक बच्चा कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है, आया ऊपर से नीचे, लेकिन कोई किस धर्म में चला गया, कोई किस धर्म में चला गया, कोई किस देश में चला गया, कोई किस देश में चला गया। ड्रामा को भी अगर विस्तार से देखे ना तो कैसे टाइम से आत्माएं आती हैं नीचे, अपना पार्ट बजाती हैं। एक एक बात विचार करने योग्य है। कैसे नीचे आती है आत्मा, हमने अपना पार्ट बजाया, 84 जन्मों का पार्ट बजाया, फिर लास्ट जन्म में कैसे वो साफ सुथरा करके आज पावन बना के ले जा रहा है। और क्या मतलब अपने आप, और इसमें सब आत्माओं को सहयोगी भी बना रहा है, ये भी फिर हमारा भाग्य भी बना रहा है। बच्चों का भाग्य का निर्माण कर भी उन आत्माओं के अंदर कर भी खुद रहा है और भाग्य भी बना रहा है कि देख सृष्टि की हर आत्मा का सहयोग ले रहा हूँ, साइंटिस्टों का सहयोग लिया विनाश करने, पूरी सृष्टि का भाग्य भी बना रहा है। ड्रामा बहुत वंडरफुल है अगर हम उसका गहराई में कैसे अच्छा, फिर लास्ट में जब हम ऊपर जाते हैं यहाँ तक फिक्स है कि ऊपर मैं आत्मा भी मूल वतन में जहाँ मेरा स्थान फिक्स है वहाँ मैं स्वतः चली जाऊंगी। हर कल्प में जितनी परसेंटेज है उस हिसाब से मेरा स्थान भी फिक्स कर रखा भगवान ने, उस हिसाब से जीवन बना भी रहा है, फिक्स भी कर रखा है। और आत्मा अपने आप मूल वतन में उस स्थान पे अपने आप चली भी जाती है। मूल वतन में भी स्थान फिक्स है। और ये नहीं अगर फिक्स है तो हम फिर क्यों करें मेहनत, पुरुषार्थ क्यों करें। नहीं, पुरुषार्थ भी वही आत्मा करेगी जिसका स्थान फिक्स होगा, जिसका पद फिक्स होगा, जहाँ फिक्स होगा। कैसे टाइम टू टाइम सब आत्माएं नीचे उतरती हैं, पहले देवी देवता उतर रहे हैं, टाइम पे क्रिश्चियन आत्मा उतर रही हैं, मुस्लिम उतर रहे हैं, टाइम टू टाइम सब आत्माएं नीचे उतर रही हैं धरती को थमाने के लिए। धरती को पवित्र आत्माएं कैसे उतर रही हैं। फिर वहाँ वो देखो तो वो कैसे यहाँ ड्रामा में पार्ट बजा रही है, फिर उनके आगे फॉलोवर्स बनते हैं, फिर जो कितने धर्म बन जाते हैं यहाँ पर, इसी धरती पे कितने धर्म बन जाते हैं। सारा फिल्म देखी है तो एक एक फिल्म के अगर सीन को
देखते रहे कि कैसा परमात्मा ने फिल्म बनाई, कितनी इससे अच्छी कोई फिल्म बना सकता है। फिर ऊपर भी हर आत्मा के सेक्शन अलग अलग हैं। ऊपर का अगर देखो वो भी अलग है, कि ऊपर भी ऐसे नहीं कि सब आत्माएं, सबके अपने अपने सेक्शन बने हुए हैं। बौद्धियों को देखो, सब आत्माएं जाकर वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। फिर जब टाइम आता है तो सारे नीचे उतरते हैं। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन अपने टाइम सारे, उनका भी अलग ही वो बना हुआ है डिपार्टमेंट ऊपर भी। जैसे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का बना हुआ है, सूक्ष्म लोक बना हुआ है ना हमारे लिए। इसी समय तो बनता सूक्ष्म लोक। बाबा आते तो सूक्ष्म लोक भी बनता है, नहीं तो साकार लोक और मूल वतन। फिर और भी बड़ी बात लगती है कि बाबा ने सबका संपूर्ण स्वरूप भी ऊपर रखा हुआ है। हमारा संपूर्ण स्वरूप भी ऊपर है। कहाँ उसके जैसा ही हमें बनाता है, अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थापित करता है। यही हम अपने प्यार में बनाता जाता है। ऐसा सागर आता है नीचे, उस सागर में डुबकी लगवाता है। वो क्या, वहाँ क्या, महाकुंभ तो इस समय चल रहा है जब बाबा नीचे उतरा। हम आत्माएं देखो उस कुंभ में नहाकर, तो ये हमारा ये कुंभ हमारा टूटता है और आत्मा पवित्र होती है। वहाँ आत्माएं आके नहा रही है इस महाकुंभ में। परमात्मा ऐसे सागर उतरा नीचे, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, ऐसे नीचे उतरा। कैसे उस सागर में आत्माएं नहा रही है। हर आत्मा फील करती है कि बाबा मेरा है, बाबा मेरे साथ है, बाबा ने मुझे बनाया। हर आत्मा फील करती है बाबा को साथ अपने जैसे। और उसको भक्ति में क्या कहा, कृष्ण मेरे साथ है। हर आत्मा को फील होता था ना कि राधा वो गोपी फील करती थी देख कि कृष्ण मेरे साथ, और कृष्ण के साथ रास करती थी। लंबा समय 6 महीने का रास दिखाया गया ना। तो ये भी अभी का ही है रास, इसी टाइम में तो चल रही है रास। हर आत्मा फील कर रही है कि कृष्ण, कृष्ण कौन, कृष्ण नहीं, वो शिव परमात्मा जिसको कृष्ण का नाम दिया गया। आज कौन सी आत्मा फील नहीं कर रही बाबा का बच्चा कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा जीवन बना रहा। बताओ, हर आत्मा फील कर रही है। इसी समय महाकुंभ में नहा रही है, पवित्र बना रहा है भगवान। उस कुंभ में कहाँ नहा के कितनी गंदगी है वहाँ पर। सोच रहे हैं अगर नहा लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति भी यही, मुक्ति भी मिलेगी, जीवन भी मुक्ति मिलेगी जब इस महाकुंभ में नहाएंगे, बाबा के सागर में स्नान करेंगे। इस ज्ञान के सागर में एक एक बच्चे को डुबकी लगवाने आया नीचे बाबा कि बच्चे आओ, मुझे पहचानो और मेरे सागर में नहाओ। और जैसे आत्मा निकलती है पवित्र हो जाती है, अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाती है। घुसती, जब हम घुसते हैं इस महाकुंभ में तो शरीर रूप में, विकारी रूप में घुसते हैं, लेकिन जैसे डुबकी लगा के निकलते हैं तो कौन से स्वरूप में, वो शरीर का देह ही वहीं छूट जाता है और आत्मा रूपी महाकुंभ से निकल आते हैं।
ऐसा स्नान करवाता है, रोम रोम पवित्र आत्मा इतनी पावन तेजोमय हो जाती है, प्रकाशमय हो जाती है, अपने स्वरूप में आ जाती है। असली महाकुंभ तो हम आत्माओं का हुआ है। कैसे हमारा जीवन को परिवर्तित कर दिया बाबा ने। उसमें भी कह रहे हैं ना, विनाश की सब, अब विनाश क्यों बोल रहे हैं, अब योग भी बन गए, अब सब बोल रहे हैं। तो बाबा आया है, तो अब ये महाकुंभ हुआ तो बोले ना महाकुंभ लास्ट है, तो बाबा आया है, वाकई में बाबा आया। अब बाबा कह रहे लास्ट का भी लास्ट। अब बच्चे अभी नहीं बनाया, अभी नहीं नहाया इसमें, तो फिर क्या और जीवन बनेगा तुम्हारा। पतित पावन होकर रहो। पतित पावन बनाने वाला आया है ना मेरा मीठा बाबा। डुबकी लगाओ इसमें, उसके प्रेम में इतने शक्तिशाली बन जाओ। हर पल का आनंद लो, हर पल का मजा लो। हम मजा नहीं लेंगे तो और कौन लेगा, उसके बच्चे मजा नहीं लेंगे तो और कौन लेगा। वहां तो वो हठ योग से शक्तिशाली, तब भी उनको देह इतिहास है। उन वो बेचारे, वो भी सत्य की आज अगर देखो साधु संत सब सत्य की तलाश में, और कईयों को मिल भी गया तो अपने आप को आत्मा समझते, वध में वध आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये कईयों को ज्ञान है। लेकिन एक्चुअल परमात्मा क्या है, जो शिव को भी याद कर रहे हैं, लेकिन शिव का स्वरूप क्या है वो नहीं मालूम उनको, वो स्मृति नहीं है। खुद को ही शिवो हम कह देते हैं, हम ही वो शिवो हम, आत्मा को ही परमात्मा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी नहीं है। जो आत्मा के अंदर गुण शक्तियां, वो ही बाप के अंदर है। तो आत्मा जैसे अपने आप को जानती है, वो गुण शक्तियां निकलती है, तो वो कहती है तो परमात्मा के गुण, परमात्मा की गुण शक्तियां बाबा तब भी नहीं पहचानते। धीरे धीरे आत्मा में गुण शक्तियों को देख के आत्मा अपने आप को ही परमात्मा कहना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, पर हम उसके बच्चे हैं, तभी हमारे अंदर ये सारी गुण शक्तियाँ हैं। पर वो हठ योग से लेकिन हठ योग से उन शक्तियों को बढ़ाने की अपने अंदर फील करते हैं, वो भी प्रेम का फील करते हैं कि नहीं शिव बाबा, शिव से हमें शक्तियाँ मिलती हैं। शिव बोलते रहते शिव, तब भी बाबा उनको भाड़ा देता है। नहीं बच्चे मुझे जानते नहीं है, लेकिन तब भी मुझे याद तो कर रहे हैं। मेरा बाबा जितना करुणा निदान कोई नहीं हो सकता। नहीं पहचानते कोई बात नहीं, लेकिन तब भी बाबा उनकी इच्छा का मान रखेगा। उनके जो जैसी समझ होगी उसी बच्चे को तब भी मान देता है। कितनी गलतियां माफ कर देता है। हमने उसको सर्वव्यापी कह दिया। हे परमात्मा आप सर्वव्यापी हो, सब जगह हो। आज हमें तो कोई सर्वव्यापी कह दे कि कुत्ते में भी तुम, बिल्ले में भी तुम इसमें भी हो, पत्थर में भी हो, यहाँ पर भी हो, और जो आतंकवादी है उसमें भी हो। हम अपने लिए तो सुन नहीं सकते। अजी आतंकवादी मैं कैसे बन गया? कोई कहे तो सही घर में आतंकवादी हो, या कोई कहे तो सही, कुछ अपमान तो करे।
अपने लिए तो कुछ सुन नहीं सकते हम, चाहे नीच पापी होते तब भी नहीं सुन पाते। हाँ, गुरुद्वारों में मंदिरों में बेशक के आएंगे, क्योंकि मूक मूर्ति है, वहाँ बेशक बोलाएंगे कि नीच पापी ये है वो है, क्रोधी है ये वो है, क्योंकि उसने तो पलट के कुछ बोलना नहीं है। और अगर बाहर कोई अगर प्यारा कोई कह दे कि यार कौन से नीच काम कर रहे हो, कौन सी सोच है आपकी, क्या सोच है, देखो कैसे आत्मा सुनने को तैयार नहीं है। हम अपने लिए तो कोई शब्द सुन नहीं सकते और परमात्मा को कैसे कह देते हैं हम, आप ये भी हो वो भी हो, घटघटवासी हो, पत्थर में भी हो, इसमें भी हो, पर फिर भी वो वो कहता कोई बात नहीं, मैं बाप हूँ, सब बच्चों का बाप हूँ, मेरा बच्चा नहीं पहचान रहा कोई बात नहीं, उसका यही पार्ट है, कोई फिर भी वो क्षमाशील, नहीं बच्चा पहचान पा रहा कोई बात नहीं, फिर भी क्षमाशील, रहम दे, फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी करता है ना भक्ति मार्ग में। कोई कितना पहचान पा रहा लेकिन वो देता है ना, तब भी सब बच्चों की इच्छा पूरी करता है, पालता है। अगर उसकी गहराई में जाए ना तो बस समझ में आ जाएगा कि मेरा बाबा है क्या। उसका तो इतना अपमान कर लिया, लेकिन इतना अपमान करने के बाद भी, सर्वव्यापी कहने के बाद भी वो कहता है पार्ट है, वो फिर कह देता है पार्ट है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे भूल गए, उनको समझ नहीं है तभी वो ऐसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर समझ देता है, फिर ज्ञान देता है। फिर समझाता है, बाप आके समझाता है, पालना देता है, पालता है, फिर भी पालता है, सब बच्चों को पाल रहा है सृष्टि में। बताओ, चाहे कोई मानता हो चाहे ना मानता हो, ऐसे तो है नहीं कि सभी मानते हैं सभी जानते हैं, तो क्या पालना नहीं हो रही, सबकी पालना हो रही है। हर आत्मा की पालना कर रहा है वो। ज्ञान भी देखो, आकर वो ज्ञान भी दे रहा है, पर हम बच्चों की शुक्राने हैं कि कहाँ से परम धाम से रोज चल के आकर हर बच्चे को ज्ञान देना, हर बच्चे को एक साथ मेहनत करना, समझाना, रियलाइज करवाना, फिर बच्चों के संकल्पों को पूरा करना। जिस जिस बच्चे ने जो संकल्प उठाया उस संकल्प को पूरा करवाते हैं बाबा, रियलाइजेशन करवाते हैं। रियलाइजेशन होती है तभी तो पहचान पाते हैं बाबा को, अपनी रियलाइजेशन होती है, बाबा की रियलाइजेशन होती है। कितनी आकर एक एक बच्चे के साथ कितनी मेहनत करते हैं बाबा, उनकी मेहनत को देखे और वो कहते हैं मुझे मेहनत लगती ही नहीं है। तो वो सारे गुण हमारे अंदर भी आए ना, कि वो मेरा कैसा है, उसकी सोच कैसी है। कोई किस रूप में भी देखते धरती पे याद कर रहा है भगवान, कोई गणेश को भगवान कहेगा, कोई शंकर को भगवान कहेगा, क्यों? क्योंकि आत्मा की सारी अवस्थाएं हैं। ये गणेश भी क्या अवस्था है, शंकर क्या अवस्था है, ब्रह्मा क्या अवस्था है।
तो उसी अवस्था को मतलब भगवान कहना शुरू कर दिया, गणेश मैं अपने ही स्वरूप की, आज ये तो अब हमें समझ में आई है, नहीं तो हम भी तो अपने स्वरूपों की पहले कितना जब छोटे थे संतोषी माँ की फिल्म देखी तो कैसे संतोषी माँ होती है हम समझते थे, क्योंकि जो दिखाया बच्चे ने समझ लिया, वो बच्चे ने कैच कर लिया। संतोषी माँ की पूजा करने लगे, व्रत रखने लगे कि अच्छा ऐसे माँ होती है। ये तो बाबा खुद आए, उसने संतोष धन दिया, संतुष्ट मनी बनाया, बन गए, तो अब पता चला ना ये तो मेरा शक्ति है, मेरी शक्ति है, ये तो मुझ आत्मा की शक्ति है जो बाबा से मिल, मैं भूल गई थी, बाबा ने स्मृति दिलाई। नहीं तो क्या कर रहे थे हम भी अपने ही शक्तियों के आगे, अपने ही गुणों के आगे माथा टेक रहे थे। जिस आत्मा के अंदर जिस शक्ति की कमी होती है तो उसी देवता को कहते हैं याद करो। क्यों? क्योंकि तुम उस शक्ति को बार बार याद करोगे, जब उस देवता का चिंतन करोगे, फिर उस देवता के अंदर जो शक्ति है, उसके अंदर जो गुण है, उसका बार बार सोचोगे। कि कईयों को हनुमान का बताते हैं तो हनुमान का भी उसके अंदर वो महावीरता का, और वो कैसे वो महावीर था, उसके अंदर कौन से गुण थे, शक्ति, तो आत्मा सोचना शुरू करती है ना। तो वो सारे जितना उसके बारे में वो क्या था उसके अंदर कि एक श्री राम के अलावा कोई ना अंदर आए, मतलब श्री राम की उसके अंदर भक्ति थी ना। अगर किसी में क्या, उसने माला तक तोड़ के फेंक दी जब सीता ने उसको माला दी कि इसमें श्री राम तो है नहीं, मैं क्या करूं इस माला का। उसकी भक्ति का भी दिखाया ना कि कितनी भक्ति है उसके अंदर, भक्ति की शक्ति दिखाई ना। तो कोई हनुमान को मार, तो उसके गुण अपने अंदर लाओ। वो गुण नहीं है ना, वो गुण आ जाते हैं उस आत्मा में। और वो गुण देता भी कौन है? हनुमान की शक्तियां दे भी कौन रहा तुम्हारे अंदर? वो मेरा मीठा बाबा ही तो दे रहा है। हर तुम किसी भी देवी देवता को याद कर रहे हो, जो मांग रहे हो, जो भी पूरी सृष्टि में जो बच्चा कुछ भी मांग रहा है, वो उसको गुण मांग रहा है, शक्ति मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, तो उसको मिल कहाँ से रही है? ये आज इतना विवेक खोला ना कि वो आ तो एक से रही है, शिव से आ रही है। धीरे धीरे ऊपर जाते जाते पहचानते जाते हैं तो अपनी पता चलता नहीं, ये तो सारे गुण शक्ति आत्मा में थी, विस्मृत हो गई। फिर बाबा ने कैसे याद दिलाया, बाबा का भी ड्रामा का पार्ट, कितने राज खुलते जाते हैं। और रोज बाबा पढ़ाई में राज खोलता जाता है, स्मृति दिलाता जाता है, आत्मा स्मृति स्वरूप बन जाती है। और पहले देखो तो कुछ पता कहाँ था। मैं मिस्टर सो एंड सो, कितनी आत्माओं को आज देखो, कितनी भीड़ लगी हुई है महाकुंभ के मेले में। सब क्या क्यों जा रहे हैं? अपने को समझते हैं कि हमने पाप किए हैं तो शायद हम उसमें नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, और पाप धुल जाएंगे हमें भगवान मिल जाए। और क्या उन सबको अच्छी भावना से ही जा रहा है। हर आत्मा अपने आप को पतित को पावन करने जा चाहती है कि मैं पावन हो जाऊं, भगवान मिल जाए। हर किसी की अंदर तलाश है, हर किसी का भगवान से प्यार है। और धरती पे ये मत समझो कि कोई ऐसी आत्मा जो भगवान से ना प्यार करते, उसका उसका कारण है कि कोई
धरती की ऐसी आत्मा नहीं है, कोई भी धरती की ऐसी आत्मा नहीं है जिससे मेरे शिव बाबा प्यार ना करता हो। लास्ट आत्मा तक भी, जो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट से भी लास्ट में उतरती है ना, तो भी बाबा उसको अच्छी भावना से देखता है। जब बाबा की भावना हर आत्मा के लिए इतनी शुद्ध पवित्र होगी, तो बाबा देता है तो वही बाबा को रिटर्न होके मिलता है। हर आत्मा कहीं कोने पे अंदर, माने या ना माने अहंकारवश, लेकिन अंदर उसके प्यार है परमात्मा के प्रति। जब वो किसी स्वरूप से प्यार कर ले वो अलग बात है, जितनी उसकी बुद्धि, लेकिन बाबा क्या देखता है, हर बच्चे के अंदर भाव को देखता है, और भाव का भाड़ा देता वो हर बच्चे का देता वही है, पिता ही। वो मतलब जो मिलता है ना, आज पूरी सृष्टि में क्या है, हम स्त्री रूप में भाई बहन है, आत्मा रूप में भाई भाई है, और अगर ज्ञान के और परमात्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं निराकारी रूप में। तो वर्षा तो जो भी नीचे धरती की आत्मा है उसको मिलेगा कहाँ से? बाप से तो मिलेगा। हर आत्मा को कहाँ से मिलेगा? क्या भाई भाई से मिलेगा? क्या ये जय कोई भी आत्मा कितनी भी शक्तिशाली मिली है तो उसको भी वर्षा बाप से मिला है। सब आत्माओं को वर्षा बाप से मिलता है। किसी का, लेकिन कोई डायरेक्ट, जितना हम जान पाते हैं उतने बाप के नज़दीक हो जाते हैं। बात यह है बस। जितना संबंध नज़दीक का होता है, आज बेटा है तो बेटे को आने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या घर में? वो ऐसे चला आएगा, अपने आप ही चला आएगा। बेटा है ना, घर का मालिक है ना, चला आएगा। बीवी है, पति है, बहन भाई है, या कोई भी है, तो जब मर्जी आए, जब मर्जी जाए, जब मर्जी बैठे, घर के लोग हैं ना। संबंध से दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, कोई बाहर का आएगा वो पूछ के आएगा कि आप घर पे हैं, हम आए नहीं आए। तो हम बाबा के बच्चे ऐसे हो गए, घर के बच्चे हो गए उनके। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों, जब चाहो मेरे पास बैठो, उठो, खाओ पियो, ऐश करो, मेरे पास बैठो। घर है, तुम्हारा घर है, तीनों लोग तुम्हें दे दिए। जाओ माँ के पास बैठो, बाप के पास बैठो, मेरे पास बैठो। जो मतलब कितना कैसे कहें हम उसकी लीला। बस वो फिर आत्मा उतनी नज़दीक हो गई समझो। और जितनी फिर ये भी नहीं, बच्चे हैं जितने भी बच्चे घर में, पर सबका अपना अपना स्वभाव है। बाबा वो भी जानता है हर बच्चे का स्वभाव अपना है। और अपने स्वभाव के कारण, अपनी सोच के कारण, और अपना संबंध कितना नज़दीक है, कितना हमारा संबंध गूढ़ा, उसके कारण माँ बाप के नज़दीक और थोड़ी सी दूर होती जाती है। तो हम देखें हम बाबा के कितने नज़दीक हैं, और उसके नज़दीक आने के लिए उतनी पवित्रता चाहिए। तो मेरी आत्मा कितनी पवित्र बनी है और बाप समान बनी है। मेरी बुद्धि कितनी खुली है, कितना बाबा को कैच कर पाई है।
कैच कौन कर, जिसकी नजर, कहा ना नजर, अर्जुन की नजर कहाँ थी? सब पुतली पे, पुतली पे। ना उसको मछली नजर आ रही थी, ना कुछ भी तो नहीं नजर आ रहा, सब। और हमारा लास्ट लक्ष्य क्या है? बाप समान, बाप समान, बाप समान। मुझे अपने पापा जैसे बनना, मुझे अपना, जब भगवान को पाना था, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, तो पापा मिल गए ना। अगर आप आज वो बाबा मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके जैसा बनना है, तो बाप नहीं बनाए, वो तो कहते मैं तो तैयार बैठा, तो आजा बस, मुझे जान, मेरा देख, हर एक्शन देख, रिएक्शन देख, मेरा देख, मुझे फॉलो कर, मेरी गहराई में जा। क्यों नहीं बनेगा? तू भी बन जाएगा। कैसे देख, अगर बच्चा सारा दिन फॉलो करे, कैसे उठता है बाप मेरा, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है सबसे, कैसे बिजनेस करता है, कैसे चलता है, कैसे लोगों से व्यवहार करता है, तो एक बच्चा देखते देखते बाप को फॉलो करते करते बिल्कुल बाप की कॉपी बन सकता है। तो ये नियम इसमें भी है कि हम बाबा की कितनी गहराई में जा रहे हैं। हमें ये सौभाग्य मिला है, पर हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं, बेकार की बातों में पड़े हुए हैं। अभी धरती से ऊपर ही नहीं उठ रहे। नीचे अगर बन भी गए कुछ, नीचे अगर कुछ मिल भी गया, नीचे अगर किस किस काम का? अगर मुझे माँ बाप का सारा घर मिल गया, खाने पीने को मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन मैं बाप को फॉलो नहीं कर पा रहा और खाने पीने में लगा पड़ा हूँ, अगर बेकार की बातों में लगा पड़ा हूँ, तो मैं बाप जैसा कैसे बन पाऊँगा? क्योंकि बाप के नज़र तो मेरी बाप पे है नहीं, मेरे तो और बातों में नज़र है। नज़र तो एक ही है ना, मेरी नज़र कहाँ जा रही है? टाइम भी एक्यूरेट मिलेगा, ऐसे तो है नहीं। चाहे बाप को फॉलो कर लूँ, चाहे नीचे की बेकार की बातों में लगा रहा हूँ, पर बाप भी देखेगा ना कि नहीं, मेरा बच्चा मेरा पीछे और मेरे जैसा, और वो भी सिखाने को तैयार होता है, पर बच्चे की इच्छा तो हो। बच्चे की इच्छा होगी चलने की, तभी तो बाप उसको साथ साथ रखेगा। फिर उसको समझाता भी जाएगा। मैंने इच्छा, इच्छा कौन सी इच्छा? वैसे तो हर इच्छा रुलाती है, शुभ इच्छा, शुभ इच्छा भी रखते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, बाबा तेरे पास है, ये वो है। एक टाइम पे बाबा जब कहता तू आ गया ना मेरे हाथ में, अब मैं बना के रहूँगा तुझे। बस मेरे साथ रहे। लक्ष्य बाबा को बताए, तो बाबा बताए, बाबा तैयार है लक्ष्य पूरा करवाने के लिए। वो तो कह रहा ना, लक्ष्य पूरा करके बन के, अब वक्त ही नहीं है, बन के बैठ जाओ। मेरा हाथ बटाओ। कौन बाप खुश नहीं होगा जो बच्चा लायक बन के, उसके जैसा बन के बिल्कुल काम करे, उसका हेल्प करे। बाप को जितनी खुशी होगी शायद ही किसी और को खुशी होगी कि मेरा बच्चा इतना, वो तो मेरे से भी अच्छा काम कर लेता है। बाप तो ये कहेगा उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए।
और बच्चे में उमंग उत्साह बढ़ता रहता है। हैं पापा, मैं आपसे भी अच्छा कर रहा हूँ, वेरी गुड, और मैं और ध्यान लगाता हूँ। हर रिश्ता समझाता है हमें, पर हमारा लक्ष्य पे नजर, बाप समान, बाप समान, बाप समान। बाप का सहयोगी, भाग्यवान आत्मा हूं ना, बनाया ना, भाग्य बनाने आया ना, वो तो तैयार खड़ा है हर किसी का भाग्य बनाने के लिए। बस उस भाग्यवान के संग कर लेना उसका। जिसने उसका संग किया उसको किसी के संग की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी के संग की जरूरत। कितने शुक्राने करें कम है बाबा, कितने शुक्राने करें कम है मेरे मीठे बाबा। आई लव यू बाबा, आई लव यू मेरे मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।